नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी किस प्रकार की गलतियां करता है और देखेंगे किस प्रकार एक नंबर आपको दिला सकता है सिलेक्शन और एक नंबर आपको कर सकता है सिलेक्शन लिस्ट से बाहर। एक प्रश्न के सही होने की क्या कीमत होती है, एक प्रश्न के गलत होने की क्या कीमत होती है और उत्तराखंड के जो आयोग हैं उनकी एक्सपर्ट टीम किस प्रकार काम करती है। इस वीडियो में आज हम सभी कुछ जानेंगे और ये ताज़ा जो मामला है ये जुड़ा हुआ है आपका एलटी परीक्षा से। एलटी परीक्षा यूके ट्रिपल एससी के द्वारा करवाई जाती है वर्ष 2020 में 1431 पदों के लिए, जिसका रिजल्ट आता है आपका 31 दिसंबर 2021 को। लेकिन रिजल्ट आने के बाद कुछ युवा चले जाते हैं आंसर की में दिए हुए 3 प्रश्नों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट, और इन 3 प्रश्नों को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है, जहां सिंगल बेंच इन युवाओं की अपील खारिज कर देती है और युवाओं को निराशा लगती है। लेकिन युवा हार नहीं मानते क्योंकि वो अपनी जगह सही थे और युवा चले जाते हैं डबल बेंच, जहां से उनको मिलती है जीत। और इसी बीच आयोग की भर्ती प्रक्रिया भी जारी रहती है क्योंकि आयोग इतनी जल्दी अपनी गलती नहीं मानता है, जिसमें से मेरिट में शामिल 590 युवाओं को फरवरी में नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले कोर्ट ने युवाओं की आपत्ति को सही मानते हुए, यानी जिन 3 प्रश्नों को लेकर उत्तराखंड के युवा गए थे हाईकोर्ट, उस आपत्ति को हाईकोर्ट ने माना सही और आयोग को निर्देश दिए कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर पर फिर से विचार किया जाए, पूर्ण विचार किया जाए। उसके बाद यूके ट्रिपल एससी की एक्सपर्ट कमेटी फिर से गठित होती है एक, और जो ये 3 प्रश्न हैं इन पर विचार करती है। उसके बाद पूर्ण विचार किया गया तो कमेटी ने 3 में से 1 प्रश्न के उत्तर को खारिज करते हुए युवाओं की आपत्ति को सही माना। तो एक्सपर्ट कमेटी युवाओं की आपत्ति को तब सही मान रही है जब हाई कोर्ट से यहाँ यूके ट्रिपल एससी को निर्देश मिले हैं। ये काम यूके ट्रिपल एससी की एक्सपर्ट कमेटी पहले भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ एक्सपर्ट कमेटी तब गठित होती है, तब एक्टिव होती है जब उसे हाई कोर्ट से निर्देश मिलते हैं। जबकि एक्सपर्ट कमेटी का ये काम है कि अपना काम वो एक्सपर्ट तरीके से करे, जैसा कि उसका नाम है। लेकिन जब यहाँ हाई कोर्ट से निर्देश मिले तब जाके 3 में से 1 प्रश्न के उत्तर को खारिज किया गया एक्सपर्ट कमेटी ने। लेकिन जब युवाओं ने ऑब्जेक्शन लगाया तो उस पर ध्यान नहीं दिया इन 3 प्रश्नों में। पता नहीं क्यों, किस प्रकार एक्सपर्ट कमेटी अपना काम करती होगी। अब एक प्रश्न के उत्तर बदलने से आयोग की ओर से पूर्व में घोषित मेरिट में भी बदलाव हो रहा है। तो जो पूर्व में मेरिट लिस्ट थी अब उसमें बदलाव होगा और एक्सपर्ट कमेटी की जो गलती है उसका खामियाजा बहुत से लोगों को अब भुगतना पड़ेगा और बहुत से लोगों के घरों में खुशियां भी आएंगी, जिस कारण पूर्व में चयनित कई युवा बाहर हो सकते हैं। तो इन युवाओं को होगा थोड़ा नुकसान, जबकि कुछ को मेरिट में जगह मिल सकती है। तो अगर एक्सपर्ट कमेटी पहले ही अपना अच्छी तरीके से काम करती तो कुछ लोगों को मेरिट में स्थान मिलने के बाद जो खुशी हुई, अब उसका जो दुख उनको झेलना पड़ेगा वो झेलना नहीं पड़ता। तो एक्सपर्ट कमेटी को अपना थोड़ी अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का विवाद हर बार होता है। युवा खुश होते हैं फिर निराश होते हैं, तो दिल को जो ठेस पहुंचती है वो सही नहीं है। सूत्रों के अनुसार आयोग अब संशोधित उत्तर पुस्तिका जारी करने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो एलटी का रिजल्ट आपके पास होगा कुछ ही समय के बाद। इस संबंध में जीएस मर्तोलिया जी का कहना है कि एक प्रश्न में बदलाव आने से नए सिरे से मेरिट का निर्धारण किया जाना है। हालांकि कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि ये बदलाव पहले से चयनित अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट के आदेश के क्रम में जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द यहाँ रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। साल 2020 में के प्रारंभ में एलटी भर्ती प्रक्रिया में आधे आवेदकों को नौकरी मिलने के बाद अब मेरिट बदलने जा रही है। इससे पूर्व में चयनित प्रतीक्षारत कई युवाओं को मेरिट से बाहर होना पड़ सकता है। यूके ट्रिपल एससी जल्द संशोधित रिजल्ट जारी करने जा रहा है। तो एक बार देखा जाए तो एक्सपर्ट कमेटी को अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और यूके ट्रिपल एससी को भी रिजल्ट निकालने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा ऑब्जेक्शन जो युवा की ओर से मिलते हैं यूके ट्रिपल एससी को, उसकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एक अच्छे तरीके से एक्सपर्ट कमेटी को थोड़ा समय देना चाहिए और एक्सपर्ट कमेटी को भी एक्सपर्ट तरीके से अपना काम करना चाहिए, जिससे कि बार बार ये विवाद उत्पन्न ना हो, क्योंकि इससे एक गलत माहौल बनता है और युवाओं को जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो युवा ही जानता है कि एक बार जो सिलेक्शन मिल जाता है उसके बाद वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है यूके ट्रिपल एससी की गलतियों के कारण, तो वो कितना अजीब फील होता है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।